हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो है हमारा वीक रहा। बहुत ही अच्छी क्लोजिंग रही और बहुत ही प्रॉफिटेबल दिन रहा। पर्टिकुलरली जो फ्राइडे का डे था, हम लोग पहले बाय में रहे और उसके बाद जो है वो 48.94 इसको हम रेजिस्टेंस रखते हुए सेलिंग की। सिल्वर के ऊपर भी जो है वो 83 की जो है वो रेजिस्टेंस थी, वहीं से जो है वो सेल पकड़ी। पहले पहले वी वर इन बाय। तो बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल दिन हमारा क्लोज़ हुआ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बात नहीं मानते, कहना नहीं मानते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी यही चीज़ें जो हैं वो साथ साथ होती हैं कि जी कुछ लोगों की अपनी माइंडसेट होती है, थिंकिंग होती है, या कुछ चीने मीने ग्रुप्स जो हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ। टोटली फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टाफेक्स एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मौजूद है। और पर्टिकुलरली जो दामान मार्केट्स है, जो कि एस्का सर्टिफाइड है, जो कि बड़ा पैसा डालना चाहते हैं लोग, एंड दे नीड अ रियल सेफ्टी कि जनाब हाँ जी हमें एस्का और गवर्नमेंट की जो है वो मिले। तो पर्टिकुलर जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहने वाले लोग हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। उसका भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मौजूद है। अब फंडामेंटली जो है वो चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सबसे पहले ना कुछ लोगों की मैं अप्रोच थोड़ी सी ज़रा बता दूँ कि आपके सामने बेतहाशा लोग थे जो बात क्या करते थे, ईरान की और अमेरिका की जंग लगने लगी जी, गोल्ड बुलिश होगा। ठीक हो गया जी। अब वो क्या बातें कर रहे हैं, कि जी ईरान और अमेरिका की जंग ख़त्म होने लगी, गोल्ड बुलिश होगा। मतलब आपको ऐसे लोगों को फॉलो करते हुए ना थोड़ा सा ज़रा दिमाग यूज़ करना चाहिए कि दे नो नथिंग अबाउट द फंडामेंटल्स, दे हैव नो आइडिया अबाउट द फंडामेंटल्स। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा ये वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, लेकिन ये कि इसमें संडे का दिन जो है दरम्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ संडे को बहुत मेजर डेवलपमेंट होगी तो आई सर्टनली मेक अनदर क्विक वीडियो। लेकिन ये थोड़ा सा ज़रा फंडामेंटली ज़रा कवर कर लेते हैं। अभी इस टाइम के ऊपर क्या हो रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर पूरी तरह से जो है वो तैयारियाँ हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रही है। दिस मीन्स के टॉक्स होने लगी हैं। ठीक है। अब टॉक से पहले क्या होता है कि दोनों पार्टीज जो होती है ना वो स्ट्रेंथ की पोजीशन में आना चाहती हैं। खासकर पर्टिकुलरली जो ट्रम्प है ना, वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहा है जी, मैं बहुत स्ट्रेंथेंड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं तो मार दूंगा, पहाड़ खोद दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो लेकिन अंदर से फारग काम है। लेकिन ये सारी बातें ना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली की जाती हैं ताकि जब जो टेबल के ऊपर बैठा जाए ना तो उसमें थोड़ी सी आपकी पोजीशन स्ट्रांग नज़र आए और आपके पास थोड़ा सा ज़रा जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ के ऊपर आके जो मार्जिन है वो किया जाए, सब कुछ किया जाए। जबकि रियलिटी ये होती है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना प्री हैंड सेटल्ड हो चुकी होती हैं, तभी जाके मामला बिल्कुल टेबल के ऊपर आते हैं। और अच्छा, और असल चीज़ यही हो गई कि भाई दोनों जो पार्टीज़ हैं ना, दोनों पार्टीज़ हैं, दे रियली डोंट वांट द वॉर, दे रियली डोंट वांट द वॉर। लेकिन सिर्फ ये होता है कि अमेरिका के साथ मसला ये है कि अमेरिका जो ट्रम्प है ना उसको ऊपर भी अपना अपना आप शो करना है। जबकि जो ईरान है ना उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया भाई। एक तो जो 50 साल पाबंदियाँ थी वो उसने हटवा ली। ठीक है। एक आपने अपने आप को जो एक शेल था, बिल्कुल आइसोलेशन थी वर्ल्ड से, वो अपनी उसने ख़त्म करवा लिया पूरी दुनिया के अंदर। फिर अपने ताल्लुका जो तमाम इस्लामी ममालिक हैं थ्रू पाकिस्तान, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वॉट एवर द कंट्री यू नेम इट, वो सारे उसने सेटल कर लिए। क्योंकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिएटर उसने अपनी बैक के ऊपर लेकर आ गया कि अगर आपको कोई सऊदीया से इश्यूज़ हैं तो आप पाकिस्तान को बात करेंगे, और अगर किसी और को आपसे इश्यूज़ हैं तो आप थ्रू पाकिस्तान बात कर सकते हैं। तो दे आर इन द मेन स्ट्रीम एंड द मेन गेम। ऑयल है, पेट्रोल है, सब चीज़ के ऊपर से पाबंदी हट गई। तो इट्स अ मेजर विन बेसिकली फॉर ईरान। अब इसका मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा? बहुत इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ये बताता चलूँ कि दिस इज़ समथिंग अ बिजनेस एनवायरनमेंट जब एनहांस होती है तो आपको हो सकता है मंडे वाले दिन जो है वो, अगर संडे को कुछ थोड़ा सा तलखी रहती है, मंडे को कोई प्रॉपर न्यूज़ नहीं निकल के आती कि जी हाँ जी ठीक हो गया, चीज़ें हो रही हैं, तो एक गैप डाउन मार्केट आएगी। मार्केट एक गैप डाउन के साथ आ सकती है और उसके बाद दोबारा से मार्केट रिकवरी करेगी। लेकिन मैं बारहा आपको बता रहा हूँ कि 4894 इज़ समथिंग द एरिया टू वॉच आउट फॉर। और सिल्वर का 83 का जो एरिया है, अभी तो खैर बहरहाल मार्केट ये है कि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिट्रेस करके नीचे आ गई। दिस मीन्स के सेलर्स आर स्टिल इन द मार्केट।
बहुत सारे लोग इस टाइम के ऊपर जो है वो मार्केट को फंडामेंटली न्यूज़ के ऊपर जो है वो एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ऑयल के ऊपर भी ये थी कि एक आधी जो है ना वो ट्रेड खोल दी जाए, लेकिन ऑयल ने अपनी मेजर मूव जिस टाइम पर हम डिस्कस कर रहे थे को तकरीबन $7-8 की मूव जो है वो उसने उसी टाइम के ऊपर चल दी, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा $79 की मूव चल दी। तो मेरा ये था कि ओवरनाइट एक ट्रेड खोली जाए, लेकिन वो वाली जो है वो स्ट्रैटेजी को हमें डिस्कार्ड करना पड़ा, क्योंकि एक मेजर मूव विद इन 2 आवर्स आ गई थी। असल चीज़ ये होती है कि आप जो ट्रेडिंग सीखते हैं करते हैं, आप प्लान्स बनाते हैं, लेकिन जब प्लान्स को टिक मिलता है कि हाँ यार ये मैंने प्लान बनाया, लेकिन इसके अंदर कन्फर्मेशन ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, अगर कन्फर्मेशन नहीं आती तो फिर आप उस प्लान को डिस्कार्ड कर देते हैं। ऑन पेपर प्लान्स बनाना और उसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कन्फर्मेशन को ढूंढना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ अ ट्रेडिंग सिस्टम। हम लोग मोस्टली जो लोग हैं वी आर अनअवेयर ऑफ दैट। हम लोगों के अंदर ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि जी इस तरीके से प्लान्स बनाए जाते हैं और प्लान्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। आप लोगों के ज़हन में क्या बस ये जी सिग्नल आएगा हम लोगों ने ऐसे फॉलो करना है, ये चीज़ें हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं बारहा सिखाता हूँ कि अच्छा यार इस मार्केट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और ये कन्फर्मेशन आएंगी तब हम ट्रेड लेंगे। दिस इज़ हाउ द प्रोबेबिलिटी मैचिंग। हम लोग ना बिल्कुल ट्रेडिंग को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं कि जी बस बिल्कुल जो चार्ट ने कह दिया या जो न्यूज़ ने कह दिया या जो है वो बस जो हमें एक रेजिस्टेंस मिल, लेकिन नहीं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। और उसके अंदर जो मेजर चीज़ें हैं वो प्रोबेबिलिटी मैचिंग और रिस्क मैनेजमेंट है। तो आपने अपनी लर्निंग के साथ प्रोबेबिलिटी मैचिंग और रिस्क मैनेजमेंट, इन दोनों चीज़ों को जब आप ऐड करेंगे देन यू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। ये हमेशा से इस तरीके से जो है ना मामलात को लेके चलना सीखना, मार्केट को अंडरस्टैंड करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको ऐसे नहीं कर सकेंगे ना तो आई एम टेलिंग यू दैट यू वुड बी इन अ डायर सिचुएशन और आपके लिए काफ़ी मसले मसाइल हो सकते हैं। तो ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल भी थोड़ा सा ज़रा दोबारा से गैप अप आएगा, लेकिन 92 एक सिक्का बंद भाईजान रेजिस्टेंस है। और जैसे ही आपको आने वाले दिनों के अंदर शायद ऑयल $66 से भी नीचे नज़र आ जाए, क्यों द मोमेंट एक दफ़ा क्योंकि देखिए सुलह होनी है, चाहे जो मर्जी कर लें आप। अब लोग बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेकर आ रहे हैं जी, क्योंकि अपने आप को सेव करना चाह रहे हैं। अब वो घबरा रहे हैं, अच्छा यार ट्रंप का कुछ पता नहीं है, सुलह होना हो, भाई ट्रंप के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। सुलह करके दोबारा से जंग शुरू करने का ट्रंप के पास ऑप्शन नहीं है। इवन ईरान डोंट हैव दैट ऑप्शन। ईरान ने बड़ा सुकून का सांस लिया है, ईरान काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा मामलात उनको ठीक लग रहे हैं। उनको एकदम से एहसास हुआ है कि यार ये 2 हफ्ते के अंदर जो सुलह हुई है उससे तो हमारी पिक्चर चेंज हो गई है। ये 2-4 साल 5 साल जब हम एक विदाउट एनी जो है वो कंस्ट्रेंट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रहेंगे तो हमारी मुल्क की सिचुएशन कहाँ से कहाँ चली जाएगी। सो दिस इज़ वॉट दे आर फीलिंग, दिस इज़ वॉट दे आर एंजॉइंग राइट नाउ। तो उस एन्जॉयमेंट को जैसे कहते हैं ना कि एक बेसिकली उन्होंने यूएई के साथ क्या किया, ईरान ने यूएई का जो शीशे का महल है ना उसके ऊपर मारे पत्थर, तो वो टूट गया, वो मसला आ गया, वो बैकफुट पे आ गए। अब इधर ईरान का शीशे का महल तैयार नहीं है, लेकिन उसका एक ड्रीम तैयार है। अब उस ड्रीम को और उस चीज़ को फोर्स ही करते हुए अगर आप उस शीशे के उस महल को तोड़ेंगे ना तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और हमेशा जो लेवरेज है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए ना मुझे बहुत पर्सनली परफेक्टली डील होते नज़र आ रही है, क्योंकि इस डील की वजह से हर बंदा विन विन सिचुएशन में, चाहे ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो। हाँ, अमेरिका विल बी इंटरनेशनली विल लॉस पे होगा, लेकिन मुल्क के अंदर उनको थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगा। इसराइल विल बी एट लॉस, और जो मदरलैंड है इसराइल की वो भी लॉस में ही है। तो ये चीज़ें बाकी सब के लिए बेहतर ही है कि इस डील का हिस्सा बनना, इस डील से फ़ायदा उठाना, इस डील का पार्ट बनना फ़ायदे में है। इस डील के अगेंस्ट जाना किसी के भी फ़ायदे में नहीं है, चाहे वो एक्टिव प्लेस है चाहे नॉन एक्टिव प्लेस है। ये मैं आपको बात बता दूँ। क्यों, अगर इंडिया की हम बात करते हैं, बिल्कुल भी नॉन कंसर्निंग बैठा हुआ, लेकिन इंडिया एक मुल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से यही हो कि जनाब हाँ जी ईरान गैस पाइपलाइन, पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बने, वो पाइपलाइन हमारे आगे तक आए, हमारी ये जो 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई है लंबी गैस की, सीएनजी के लिए, एलपीजी के लिए, उससे हमारी जान छूटे, तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। तो उस विन विन सिचुएशन का अगर आप हिस्सा बनेंगे तब फ़ायदा लेंगे, तब आपकी आवाम को फ़ायदा होगा। ये चीज़ें समझने की हैं, ये चीज़ें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर समझदार डिसीजन लेने का टाइम है।
ठीक हो गया जी। बहरहाल ऑयल का मैंने आपको बता दिया रेजिस्टेंस, सिल्वर की भी रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, गोल्ड का भी क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन गोल्ड भी ऊपर जाएगा तो दोबारा 4894 का पहाड़ 80 बल्कि कर लें, बेसिकली 4880 है लेकिन 4894 कम है। तो ये पहाड़ एक उसके सामने खड़ा होगा कि भाई इसको तोड़ के दिखा। और क्यों? क्योंकि अगर हिस्टोरिकली देखते हैं तो 4850 और 4880 ये यहाँ तक मार्केट रेस होती थी, मार्केट दोबारा बाय में चली जाती थी। जब ये 5500 भी लगाया, सब कुछ लगाया, फिर उसके बाद 2-3 दफ़ा लग के इसको तोड़ा है मार्केट को। अब अगर ये रेजिस्टेंस खड़ी हो जाती है तो फिर 4100 से भी नीचे मार्केट जा सकती है। क्या लोग सिर्फ इस चीज़ को, मैं वही बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों की बातों में ना आए जो कहते थे जंग होगी तो सोना ऊपर जाएगा, अब कहते हैं कि जंग खत्म होगी तो सोना ऊपर जाएगा। ऐसे लोगों को बिल्कुल बिल्कुल अपने ना सफ़ा हस्ती से फाड़ दें, उनका कांटा लगा दें, तब आपकी ज़िंदगी सुकून में आएगी, तब आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। ख्याल रखें। आई होप कि यू विल एंजॉय द वीडियो, और लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और ख़ासकर जो ग्रुप मेंबर्स हैं जो कि प्रॉफिट बना रहे हैं, आई डू वांट यू टू कमेंट ऑन द वीडियो सो दैट द अदर पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी दे गेट मोटिवेटेड एंड दे गेट द रियल आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ख्याल रखें अपना जी। थैंक यू वेरी मच।